हेलो, स्वागत है आप सबका सपना विशाल ब्लॉग में। तो सबसे पहले हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस है और मैं बैठ के नाश्ता बना रही हूँ। तो पतिदेव मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं अभी तुम बिस्तर से उठी हो और तुम नाश्ता बनाने में लग गई हो। तो पर मैं ना बनाऊँ तो क्या खाऊँ, जाहिर सी बात है, बनाना खाना है तो धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही, पैर काँप रहे हैं ना, तो मैं बैठ के नाश्ता बना रही और सबके लिए सब्जी पराठा बनाया, क्योंकि आज सफाई भी करनी है। अभी तक मेरे घर में सफाई नहीं हुई। आपको तो पता है पेंटिंग कराते कराते मैं कहाँ पहुँच गई थी। तो उसके बाद से ना सब कुछ वैसे वैसे ही पड़ा है। ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद मैं ये ना इधर मशीन लगा दी, बोली ना कि आप मशीन लगवा दो और मैं सारा सफाई करे दे रही हूँ। इधर का सारा कर्टन, बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर ना, ये सब मॉर्निंग में सुबह 6 बजे से इधर लग गए थे, क्योंकि ये पानी का काम मुझे नहीं करने दे रही थी। कह रही थी आप बैठ के नाश्ता बना लो जाके, और मैं सारा इधर का करे दे रही हूँ। इसने पूरे घर की धुलाई करके सारे कपड़े ऊपर पहुँचा दिए, धुल दिए, मतलब ये कपड़े धुल चुके हैं, अभी 9 बजा है शायद, हाँ। और सारा चमका दिया एकदम, सब खिड़की दरवाजे, ये देखिए सारे कवर उतार उतार के सारा इसने क्लीन करा दिया। बहन हो तो ऐसी हो। पतिदेव नहा के बैठे। नाश्ते का वेट कर रहे हैं। फिर मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ते में मैंने बनाया बेसन वाली लौकी, जो कि मुझे इस समय डॉक्टर ने बताया है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। और मैंने मूंग फ्राई किया, चना मूंग फ्राई किया और पराठा सेके। और ये सिंगल चीज़, इसको अन्न के दर्शन नहीं होते। हमने इसको बुलाया, हमने नीचे आ जाओ खाना खावा के, क्योंकि इसके बाद हम लोगों के पास बहुत काम है। फिर ना सबको मैंने टिफ़िन विफ़िन पैक करके रमा दिया। उसके बाद हम लगे किचन में, क्योंकि किचन के डिब्बे इतने गंदे थे भाई साहब, पेंटिंग सब छीछा लेदर हुई पड़ी थी। उसके बाद सब साफ़ करके हम लोग रेडी हुए। आज इसको दिखाना था, हॉस्पिटल लेके जाना था। तो सारी रिपोर्ट्स आ गई थी और रिपोर्ट्स लेके मुझे दिखाना था। है धनतेरस पर आज के दिन हॉस्पिटल जाना तो नहीं चाहिए, पर इम्पॉर्टेंट था तो जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि अभी ना 1 हफ्ते के लिए सारे हॉस्पिटल तो स्टाफ कम हो जाता है, तो भी सही से फिर काम नहीं हो पाता है। और मैं अपने हॉस्पिटल ही इसको लेके जा रही थी। मैं कहा अपने अपने में जोर रहता है ना। आज 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद मैं अपने हॉस्पिटल जा रही हूँ, वहाँ पे बैठी हूँ ना, अजीब सी फीलिंग आ रही थी अभी। पर मैं काम पे वापस नहीं निकली हूँ, क्योंकि अभी रेस्ट पे हूँ। अब दीपावली भी हो जाए उसके बाद से मैं ना कंटिन्यू स्टार्ट करूँगी। तो इसके नंबर का वेट कर रही थी और ये बोल रही थी ना इतना टाइम तो यहाँ पे भी लगा जा रहा है, मुझे भी बाज़ार भी जाना है, मुझे घर भी जाना है, अभी सारे किचन के डिब्बे भी सेट करने हैं। उसके बाद ना मुझे हॉस्पिटल से ये सरप्राइज़ मिला, क्योंकि मैं सबको मिल चुका था दीपावली का गिफ्ट, मैं नहीं पहुँची थी तो मेरा रखा हुआ था, तो मैं गई थी तो मुझे मैम ने दिया और बहुत सारी दिवाली की विशेष दी, स्वस्थ रहने की। सबसे पहले कह रही सेहत का ध्यान रखो, तो फिर मैंने बोला, हमने कहा चलो इसको रख के इसको रखते हैं। ये खुश हो रही थी, कह रही थी ठीक है। दियाली और लैया चूरा सब कुछ मिला। फिर मैंने वहाँ पे दिखाया, दिखाने के बाद फिर मैं इसको जूस पिलाया। हमने कहा भी तुमको चक्कर मक्कर ना है, इससे पहले ही तुम जूस पी लो। इस समय इसी के भरोसे हम लोग जी भी रहे हैं। उसके बाद हमने भी जूस पिया और इसको भी हमने मौसम्मी का जूस पिलाया। जूस पिलाने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं घर के लिए। घर में बहुत सारा काम फैला हुआ था। फिर वहाँ से निकले, हमने कहा जल्दी जल्दी से पियो। पीने के बाद मार्केट में इतनी भीड़ थी कि मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं बाज़ार के अंदर एंटर हूँ। मुझे हम लोगों को गणेश लक्ष्मी वगैरह लेना था, पर नहीं लिया। ये फिर आई, अपना सामान फटाफट से पैक करी, बोलिए मुझे भी टाटा बाय बाय बोलो, ये मामा के गले लग रही है हैप्पी दिवाली विश करने के लिए। तो बोल रहे अगर मेरी बहन बीमार है, अगर तुमने उसको ज़रा सा भी परेशान किया तो मैं 4थी मंजिल से तुमको फेंकूंगा, तुम टप्पा खा के फिर से ऊपर पहुंच जाओगे। देखो करके बता रहा है, भांजे भांजियों में ऐसे ही टप्पा खिलाता रहता है। मेरा भाई है। तो कह रहे नहीं मैं नहीं परेशान करूँगी, और कह रहा कि तुमको बर्तन मांजने नहीं आते हो तो सीख लो, दीदी से पानी का काम मत करवाना, डॉक्टर ने मना किया है। भाई तो भाई होता है ना। भांजे भांजी तो प्यारी है, पर बहन तो बहुत प्यारी है। तो ना वो उसको लेके जा रहा, क्योंकि इसके घर पे भी बहुत सारा काम है अभी। और अपना सारा सामान लेके ये टाटा बाय बाय बोल के चली गई, और घर में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिर इसने जाते जाते ना एक चीज़ ध्यान में मुझे डलवाई कि ये देखो तुम्हारी जीजा की बनियान ऊपर टंगी रह गई। जाते जाते ध्यान में दे के जा रही। फिर मैंने ना इसको बड़ी मशक्क़त के बाद उतारा, लंबे चौड़े थे तो मैंने इसको छलांग मार के निकाल लिया। उसके बाद हम लोग आए किचन के डिब्बे सही करने के लिए। ये सारा सब कुछ मेरी बेटी ने किया है, सब कुछ सारा सब निकाल निकाल के, पुराना हटा दिया था इसकी मौसी ने, तो इसने सब कुछ नए सिरे से सेट कर दिया है।
दीपावली की सफाई तो हम बहुत ढंग से करते हैं, पर अब की नहीं कर पा रहे हैं। देखिए सब कैसे किचन पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, क्योंकि सुबह साफ़ करके हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे। उसके बाद ना ये सब कुछ वैसे ही गाइस पड़ा हुआ था। अभी हम लोग आए हैं, उसके बाद चाय पिया, चाय पी के वो चली गई। फिर ना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, पर ये इतना देख के ना मुझे उलझन भी लग रही कि ये करना भी सब कुछ है। तो कह रही मम्मा मैं मदद करा दे रही हूँ। ये ना सारे डिब्बे अपना मॉल से न्यू लाई थी, तो ये सारे डिब्बों में सामान फिल कर रही। और मैं जितने भी टूटे फूटे कप वगैरह थे ना वो सब मैं रिटायर कर रही थी। उसके पापा रात में आए। धनतेरस में मेरे यहाँ गणेश लक्ष्मी आए हैं, लैया चूरा आया है, ज़्यादा कुछ खास नहीं आया है। बाकी आज मैं दिखाऊंगी कि और मैं क्या क्या मंगाई हूँ और क्या क्या लेके आई हूँ। और हैप्पी दिवाली मेरे पूरे परिवार की तरफ से। आपके पूरे परिवार को भगवान आप लोगों की ज़िंदगी में इतनी रोशनी भर दे, इतनी रोशनी भर दे कि अंधेरे की जगह ही ना रहे। सब ऐसे ही जगमगाते रहें और दिवाली मनाते रहें, स्वस्थ रहें। पटाखे जितना हो सके कम जलाएं, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं जलाती हूँ। मुझे पटाखे बहुत पसंद थे, लेकिन समय के साथ साथ देखिए अभी मेरे साथ ऐसा हो गया कि अब मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, आप मास्क लगा के रहिएगा, क्योंकि मुझे एलर्जी भी निकली थी। और मेरे घर में ये प्यारे से गणेश लक्ष्मी धनतेरस के दिन आए हैं। और आपने क्या क्या ख़रीदा कमेंट में